फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर रिजवान। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है रिजवान की खोज। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का हीरो कैसे बनता है। तो हीरो का जो फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे H फॉर ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है, आज तक जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, हर लोगों ने अपने हिसाब से अपने समय और को जो दिया है वो पूरी ईमानदारी से दिया है सर। चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलने में अपने समय का पूरा भरपूर जो समय दिया है वो ईमानदारी से दिया है। चाहे कोई आप अमेजन के मालिक हो जाए या किसी भी सेक्टर में या किसी भी फील्ड में जिन्होंने भी इतिहास रचा है, उसके पीछे का उद्देश्य अगर जान पाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा उसने ईमानदारी के साथ उस काम को अंजाम दिया है। उसी तरह से एक नेटवर्कर यहाँ पे क्या होता है कि अपने आपको अपलाइन क्यों पूछेगा कि आप फील्ड में निकले हैं कि नहीं, लेकिन आपकी एक अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आपको अभी इस वक्त फील्ड में होना चाहिए। तो जब ऐसी आवाज आती है दोस्त कि हाँ आपको फील्ड में होना चाहिए और आप वो काम करते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने प्रति ईमानदार हैं। लोगों से रोजाना बात करना होता है, तो क्या आप लोगों से बात करते हैं कि नहीं? अगर चाहे करते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से बात करते हो या कॉल के माध्यम से बात करते हो आप, या फिर फील्ड में लोगों के बीच जाकर के बात करते हो, कोई भी तरीका आप अपनाते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है दोस्त कि आप जो है ईमानदारी से फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सर ये था H। आइए हम बात करते हैं E फॉर क्या हो गया, इथिकल। यानी कि इसको समझने की बात यह है कि इथिक्स और नॉन इथिक्स। इथिकल मतलब होता है सिस्टम के हिसाब से काम करना और सिस्टम से बाहर नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो प्रोसीजर नेटवर्क मार्केटिंग में दिए गए हैं, तो दिए गए प्रोसीजर आपको जो कंपनी जिस हिसाब से चलने के लिए कह रही है, या फिर आपके मोस्ट सीनियर जो अपलाइन है जिस हिसाब से चलने के लिए आपको बता रहे हैं, आप उसी तरह से चलें। क्योंकि आप अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है सर। एक्सीडेंट क्या, वो आपका फ्लॉप हो, वो जो है प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है, जो आगे चल नहीं पाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सपेरिमेंट ना करो, लेकिन एक बार अपलाइन से जरूर पूछ लो। हो सकता है अपलाइन ने वो एक्सपेरिमेंट पहले कर दिया हो, तो हो सकता है फिर आपका वो समय बच जाएगा सर। तो इसलिए दोस्त, बिजनेस को इथिकल रूप से करने की जरूरत है और अपने आप को अपलाइन से साथ जोड़ते हुए, और जिस तरह से अपलाइन ने अपने काम को अंजाम दिया और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है, सेम वही चीज को आपको फॉलो अप करना है। आइए तीसरी की बात करते हैं। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको क्या मतलब समझिए कि जिंदगी का आधार है ये। आप जिम्मेदारी उठाते हैं क्या आप टीम को ले जाने के लिए? जैसे मीटिंग होती है, सेमिनार के लिए, क्या आप जितना उत्साहित आप होते हैं, तो क्या आपकी टीम में भी लोग उतने ही उत्साहित हैं मीटिंग के लिए? अगर नहीं उत्साहित हैं तो उसको कैसे आप उसके अंदर उत्साह जगाएं कि वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए सर 10-10 किलोमीटर हो या 20-20 किलोमीटर हो दूर जाने के लिए वो तैयार हो जाए। आखिर वो क्या बात करें? क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है क्या सर कि आप कितना भी किसी को समझाएंगे शुरू में, तो उसे समझ नहीं आता है। वो समझ तभी पाता है जब थर्ड पार्टी का आप इस्तेमाल करते हो दोस्त। और थर्ड पार्टी जब बहुत दूर से चल करके आता है, जैसे कोई राजस्थान से चल के आ रहा है, कोई पटना से चल के आ रहा है, कोई दिल्ली से चल के आ रहा है, तो ऐसी शख्सियत से जो वो बंदा सुनता है, तो फिर उसे विश्वास उसके अंदर आता है और वहां बहुत सारी चीजों को वो एनालिसिस कर पाता है कि इतने सारे लोग इस सेमिनार में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात होगा, और अपना फिर फोकस वो पूरा ध्यान से उस बात को सुनता है वहां। और ये अगर आप इसकी जिम्मेदारी आप उठा लेते हैं लोगों को ले जाने की, तो माय डियर फ्रेंड, ये रॉकेट के तरह ये बिजनेस भागेगा। क्योंकि यहाँ पे आपका 60% काम वो अपलाइन आपका कर दिया होता है। तो आप जो अपनी टीम की जिम्मेदारी लेंगे दोस्त, तो जिम्मेदारी कहते हैं इसी बात को कि उसको एक बार आपने तो जो भी थोड़ी बहुत बातें करके उसे प्रोडक्ट को टेस्टिंग करा दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लान भी बताया होगा आपने, लेकिन एक्चुअल में उसका जो विजन डलना होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो वायरस हैं, मार्केट में जो बातें सुन रखा है, उल्टी सीधी बातें सुन रखा है, वो सारी चीजों का क्लियरेंस जो होता है वो एक सेमिनार से ही होता है। तो इसमें जिम्मेदारी उठाएं सर, और एक जिम्मेदारी लें टीम को लेके काउंसलिंग करने का, वो भी स्टैंड अप लाइन के साथ। ये भी एक जिम्मेदारी इस बिजनेस में होती है जिसको आपको निभाना पड़ता है।
तो सर इसमें जैसे कि ध्यान रखते हुए कि आपकी टीम में किसकी नॉलेज अपडेशन में, यानी हर महीना देखें कि आपकी टीम में कौन से लीडर के नॉलेज में अपडेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर वो रोजाना अपने आप को अपडेट कर पा रहा है नहीं। ये सब भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है अपनी टीम में। किसको 20% विश्वास हुआ है कि वो कामयाब हो सकता है इस बिजनेस में, या किसी को 30% विश्वास हुआ है, किसी को 40, किसी को 60। तो सर जिसको जैसा विश्वास हुआ है उसी हिसाब से उसके साथ पेश आए और उसका जो है परसेंटेज लेवल आप उसकी बढ़ाने में मदद करें। तो ये भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब भी कोई काम इंसान करता है शुरू में सर, तो प्रॉब्लम यही आती है कि वो उस चीज को समझ नहीं पाता है कि शायद इसमें मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। या फिर शुरू में आपने अपने दिन को याद करें सर, जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, कि आपको लगता था कि आपको विश्वास हो पाता था उस समय कि शायद मैं ये कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये हर फील्ड से बिल्कुल अलग है सर। इंजीनियरिंग फील्ड से अलग है, डॉक्टर की फील्ड से अलग है, लॉयर की फील्ड से अलग है, यानी हर फील्ड से एक अजूबा फील्ड है ये, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी है, ऐसे तो लोगों ने इसको बदनाम कर रखा, लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ कहना चाहूंगा प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी डेली यूज प्रोडक्ट बेस्ड। तो सर ये चीज जो है, आप इस चीज को अगर क्लियरेंस कर पाते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, वाकई जो है कि लोगों के अंदर ये जो विश्वास लेवल है, ये सारी चीजों को आप ये सब उसके अंदर डालने की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है सर, क्योंकि यहाँ पे लोगों का निर्माण करना पड़ता है। तो सोच के देखिए जिम्मेदारी लेनी होगी कि नहीं लेनी होगी। तो दोस्त यही है इसमें, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। हर कोई को आप पूछते हैं सर तो वो एक ही बात बोलता है कि जमाने का ठेका हमने ले रखा है क्या, किसी को सुधारने का ठेका हमने ले रखा है क्या, कोई अगर घटिया सामान खा के वो खुश है तो उसको ठीक करने का ठेका हमने ले रखा है क्या। यानी इस तरह की बहुत सारी बातों को आप मार्केट में सुनते हैं, लेकिन आप यकीन जाने दोस्त, आप ऐसे बिजनेस में हैं और ऐसे मतलब ये जिम्मेदार वाला प्लेटफॉर्म में है जो लोगों को, खुद तो आप जिम्मेदार होते हैं लेकिन लोगों को जागरूक भी करते हैं आप कि किस तरह से वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे समाज के प्रति, और अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितनी ईमानदारी के साथ उसको, जिम्मेदारी के साथ जो है परिवार के साथ जो रिश्ता निभाना, ये सारी चीज उसको समझ आता है। तो सर ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको समझने की जरूरत है। और चौथा है ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, आपको अपने समय का ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए दोस्त। ठीक है, जिन्होंने भी, आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन यार इतने प्रोडक्ट्स कैंपेनिंग करते हैं अभी इतनी उम्र में, आज भी वो 4 बजे उठता है। तो सोच के देखिए वो समय का मैनेजमेंट को करता है कि हमें 2 दिन अपने आप को, 2 घंटे अपने आप को अपडेट करना है, डेली का रूटीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, ऑर्गेनाइज सिर्फ समय को लेके नहीं, ऑर्गेनाइज मतलब आप अपने शरीर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोग आपसे प्रभावित हो। समय के साथ साथ आपके फिर बात आती है कि आपको पैसे को भी ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, कि आप जो इनकम कमा रहे हैं कहीं आप माइनस में तो नहीं जा रहे हैं, उसको भी ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। उसके बाद सर फिर आता है आपको पारिवारिक मेंटल जो है बैलेंस। पारिवारिक बैलेंस क्या होता है, जब भी कभी कभी ऐसी बातें होती है कि काम में आप इतना मसरूफ हो जाते हैं कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी समय निकालने की जरूरत है। यानी ऑर्गेनाइज कहने का मतलब है सर कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं कि हर फील्ड में, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की फील्ड में हो, चाहे आपकी क्वालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फील्ड में हो, चाहे आप रीडिंग एक्सपर्टीज के फील्ड में हो, या फिर आप जो है टीम को ऑर्गेनाइज यानी कि किस तरह से मैनेजमेंट करना हो टीम को, तो वो इस तरह से हर ये जो सारी फील्ड में धीरे धीरे आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और यही 4 चीज जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो सर आप हीरो कहे जाते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में। यानी एक तो हीरो आप जानते हैं कि ऐसे फिल्म मेकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का हीरो उसी को बोला जाता है जो ये चार जो मैंने जो 4 लेटर्स हैं, जैसे मैंने कहा H फॉर ऑनेस्टी, E फॉर इथिकल, और R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और O फॉर ऑर्गेनाइज। यानी ये 4 चीज मिलकर के आपको परिपूर्ण करता है। तो सर ये चारों चीज को ध्यान में रखेंगे तो मुझे यकीन है, और वो जो है नेटवर्क मार्केटिंग का रियल हीरो बन जाता है। तो दोस्त
इसको अपने ऊपर बदलाव लाने की जरूरत है, इसको अपने अंदर ढालने की जरूरत है। मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूं अपने अंदर, तो आप भी इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।